सबों को जोहार। आज मैं आपके सामने साल 2025 में झारखंड में जो भी वैकेंसीज, स्पेशली गवर्नमेंट वैकेंसीज जो भी आने वाली है, उसके रिगार्डिंग मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हैं तो आपको पता चल पाएगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज झारखंड में आने वाली है, जो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। उसके रिगार्डिंग जो भी बेसिक डिटेल्स आपको जानने चाहिए, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो पाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जो भी नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली वैकेंसी जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कुल पद आपको 600 प्लस सीट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी रहेगी। सारे स्टेट्स के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 21 ईयर्स, और जो एलिजिबिलिटी रखा गया है वो है ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स। और इसमें बीटेक, बीबीए, बीसीए, एलएलबी ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड डिग्री मस्ट है इसमें। बीटीसी डिलेड होल्डर्स इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब बीएड आपका मस्ट है। डिलेड और बीटीसी वाली डिग्री इसमें नहीं चलेगी। जो मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स है। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न को देख ले। एग्ज़ाम पैटर्न आपका सिंगल फेज में एग्ज़ाम होगा। 3 पेपर परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। पहला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें लैंग्वेज पेपर होगा। वो कुल प्रश्न आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। 100 क्वेश्चंस रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। प्रति क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो ये पेपर मेरिट में काउंट नहीं होगा। पेपर 2 और पेपर 3 से ही आपकी मेरिट बनेगी। पेपर 2 में जनरल स्टडीज़ और कंप्यूटर से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें भी कुल 100 प्रश्न रहेंगे, और प्रति प्रश्न का जो वेटेज रहेगा वो 1 मार्क्स रहेगा। और पेपर 3 आपका भी मेरिट में काउंट होगा। इसमें जो पेपर है वो है शिक्षा का सिद्धांत, जिसमें 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा इसमें 100। तो मेरिट लिस्ट आपकी 200 मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस पे आपकी मार्क्स सीट बनेगी, आपकी मेरिट बनेगी। और जो क्वेश्चन पेपर की डिफ़िकल्टी होगी वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की होगी। तो आप समझ गए, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की वैकेंसी आने वाली है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों का आप निरीक्षण कर पाएंगे। उसके एक तरह से आप निरीक्षण अधिकारी होंगे, और उन जिन स्कूलों के बेटर ग्रोथ के लिए आप एक तरह से जिम्मेवार होंगे। उसके बाद जो वैकेंसी आएगी आपको, वो लेखा सहायक की वैकेंसी। इसमें जो कुल पद आपको देखने को मिलेंगे वो 384। एग्ज़ाम जिस एजेंसी के द्वारा करवाया जाएगा उसका नाम है जेएसएससी। जो एज लिमिट रखा गया हुआ, मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट आपको 35 साल देखने को मिलेगा। और जो क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट। किसी भी स्ट्रीम में अगर आप इंटरमीडिएट हैं और आपको वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर्स का, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट से भी गुजरना होगा सिलेक्शन के लिए, जिसमें हिंदी टाइपिंग आपका 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको 30 वर्ड्स पर मिनट रखा गया है। सैलरी आपकी लेवल 2 की ये वैकेंसी है। ग्रुप सी का पोस्ट है ये, और इसमें प्रमोशन के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा वो लेखा सहायक, अकाउंट असिस्टेंट के पदों पर होगा। बट उसके बाद आप प्रमोशन पाके वरीय लेखा सहायक बन सकते हैं, जो कि लेवल 4 का पद है। और जो कुल स्वीकृत कार्यबल है इसमें वो है 217। उसके बाद फर्दर आप प्रमोशन पाके लेखा अधीक्षक तक भी बन सकते हैं। ये लेवल 6 का आपको ग्रेड पे मिलेगा अगर आप इस पद पे पहुंच जाते हैं। और जो कुल स्वीकृत कार्यबल है इसमें वो 70 है। तो अकाउंट असिस्टेंट से ज्वाइन करेंगे आप, और फर्दर पीरियड ऑफ टाइम आप लेखा अधीक्षक तक भी जा सकते हैं। उसके बाद जो अगली वैकेंसी झारखंड में देखने को मिलेगी वो है झारखंड फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी। इसमें जो कुल पोस्ट देखने को मिलेगा वो नियर अबाउट 2000 के लगभग पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है वही इंटरमीडिएट। आप किसी भी स्ट्रीम में इंटरमीडिएट हैं, चाहे वो आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स, तीनों में किसी भी स्ट्रीम से आपने इंटरमीडिएट डिग्री है आपके पास, तो आप एलिजिबल है। डिप्लोमा होल्डर्स भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जो एज लिमिट रखी गई है वो जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मिनिमम 18 ईयर्स टू मैक्सिमम 35 ईयर्स। ओबीसी, BC1 और BC2 के लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 37। वुमेन अनरिजर्व्ड 18 मिनिमम, मैक्सिमम 38। SC ST मेल एंड फीमेल
18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 40 ईयर्स। जो सैलरी है आपकी वो 5200 से 20,200 के बीच ये आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, 20,200 रुपये। ग्रेड पे आपका 2000 है और लेवल 3 का पद है ये। बट फिर भी ये बहुत ही अच्छा पद है, 2 स्टार आपको लगने जा रही है। आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, आपको 2 स्टार लगेंगे आपके यूनिफॉर्म पे। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले इसमें फिजिकल करवाया जाएगा, उसके बाद आपको परीक्षा से गुजरना होगा, उसके बाद मेडिकल होगा आपका, एंड देन फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स इसमें जो हैं वो मैं बता दूं आपको। इसमें जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 4 घंटे में उनको मिनिमम 25 किलोमीटर कवर करना है। वहीं जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको ड्यूरेशन 4 घंटे का ही है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर करना है उन्हें वो 14 किलोमीटर। और हाइट और चेस्ट का पैमाना आप देख सकते हैं। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर और चेस्ट बिना फुलाए है वो 79 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद सीना 84 सेंटीमीटर। SC ST के लिए हाइट में रिलैक्सेशन है, उनको हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए। और SC ST के लिए 77 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए जो फीमेल हैं उन्हें जो हाइट मांगी गई है वो 150 सेंटीमीटर और SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 145 सेंटीमीटर। और जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें कुल 3 पेपर्स होंगे आपके। पहला पेपर आपका लैंग्वेज पेपर होगा, कुल 120 प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे आपका। प्रति प्रश्न जो आपका वेटेज रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा, तो कुल 360 मार्क्स का पेपर होगा। 60 प्रश्न आपके हिंदी से रहेंगे और 60 प्रश्न अंग्रेजी से रहेंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा। दूसरा पेपर आपका रीजनल लैंग्वेज पेपर होगा, कोई भी क्षेत्रीय भाषा, खोटा, कुरमाली, नागपुरी, ये सब में कोई भी आप पेपर रख सकते हैं। इसमें 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको, मैक्सिमम मार्क्स आपका 300 रहेगा। और जहाँ पेपर थर्ड की बात कर लें तो पेपर थर्ड में कुल 150 प्रश्न रहेंगे। इसमें आप देख सकते हैं जनरल स्टडीज से 30 प्रश्न, झारखंड से 40 प्रश्न, जनरल साइंस से 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 20 प्रश्न, मैथ से 20 प्रश्न, जनरल मेंटल एबिलिटी से 20 प्रश्न। और मेरिट आपका पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस पे बनेगा। निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये अच्छी वैकेंसी है और मेन बेसिक काम आपका जंगल में पेड़ों की कटाई को रोकना, जो स्मगलिंग और इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उन पे कंट्रोल लगाना, ये आपका बेसिक काम रहेगा। उसके बाद जो आएगी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी झारखंड में। जो वैकेंट पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के वो है 2404 पद अभी वैकेंट हैं। और आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके साथ या तो आइदर नेट या फिर जेट, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। और मैं बता दूं झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही जल्द झारखंड में आयोजित होने वाला है। तो या तो अगर आप जेट क्वालिफाइड हैं या फिर नेट, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और जहां तक एसोसिएट प्रोफेसर के वैकेंट पोस्ट की बात की जाए तो वो झारखंड में अभी 150 पोस्ट वैकेंट है एसोसिएट प्रोफेसर के। वहीं प्रोफेसर के जो वैकेंट पोस्ट हैं वो है 110। तो इस तरह 2500 प्लस आपकी वैकेंसीज आपको झारखंड में बहुत जल्द यूनिवर्सिटीज़ में ये जो वैकेंट पोस्ट है उसमें बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा एडवर्टीजमेंट इन पोस्ट को भरने के लिए। मैं बता दूं कि प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के 90% पद अभी खाली हैं झारखंड में और असिस्टेंट प्रोफेसर के 40% पद खाली हैं। अभी भी कुछ पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल ही रही है, जो देखिए कब तक कंप्लीट होती है। बट जो फ्रेश वैकेंसीज हैं वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी और झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी आयोजन झारखंड में बहुत जल्द होने वाला है। उसके बाद जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो झारखंड दरोगा की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें जो कुल पदों की संख्या आपको देखने को मिलेगी वो 946। और अगर अवर निरीक्षक के पदों को आप परिचारी जिसको कहा जाता है उसको मिला दें तो उसमें 29 सीट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल जो टोटल सीट्स हो जाएगी आपको वो एक तरह से 975, जिसमें 596 रेगुलर पद हैं, 350 बैकलॉग के पद हैं। अगर रेगुलर वैकेंसीज की बात की जाए तो
आउट ऑफ 596 पद जो हैं उसमें 239 सीट्स जनरल के हैं। AWS का सीट्स है 59, ST के लिए 155 सीट्स रिजर्व्ड हैं, SC के लिए 60 पद, BC1 के लिए 47 और वहीं BC2 के लिए 36 पद। और अगर बैकलॉग की बात की जाए तो आउट ऑफ 350 पोस्ट ST के लिए 278 पोस्ट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, SC के लिए 44, BC1 के लिए 28 और BC2 के लिए 0 पद। और परिचारी के पदों पर जो 29 सीट्स आपको देखने को मिलेगी उसमें जनरल के लिए 13 सीट रिजर्व्ड हैं, AWS के लिए 2 सीट, ST के लिए 9 सीट, SC के लिए 4 सीट, BC1 के लिए 1 सीट और BC2 के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है इसमें। अब एज लिमिट की हम बात कर ले तो एज लिमिट जो प्रीवियस जो वैकेंसी आई थी उसी के तर्ज पर इस बार भी एज लिमिट रखी गई है, तो 21 से 26 ईयर। हालांकि जो कट ऑफ डेट रहेगा वो लगभग 2022 के लगभग रहेगा, तो आपको मान लीजिए जो जनरल कैंडिडेट्स है वो 28 साल अगर उनकी करंट एज है तो भी वो एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। और OBC के लिए 21 to 28 ईयर्स, SC ST के लिए 30 सालों की एज लिमिट रखी गई है, मैक्सिमम मिनिमम 21। और उसके बाद जो हाइट है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड से उनकी बात की जाए तो मेल के लिए जो हाइट रखा गया है जनरल कैंडिडेट या फिर OBC के लिए वो 160 सेंटीमीटर, और वहीं छाती सीना का बात की जाए तो जनरल और OBC के लिए 81 सेंटीमीटर, हाइट SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर और चेस्ट अगर बात की जाए सीना तो 79 सेंटीमीटर और हाइट फीमेल 148 सेंटीमीटर। क्वालिफिकेशन आपको पता होगा, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, इसमें ग्रेजुएट होने चाहिए आप। जो सैलरी मिलती है आपको वो लेवल 6 की सैलरी मिलती है, 4200 का ग्रेड पे आपको रहता है। और जो मोड ऑफ सिलेक्शन की हम बात करें तो पहले ही आपका फिजिकल होगा, उसके बाद मेंस होगा और उसके बाद मेडिकल आपका करवाया जाएगा। मेंस की सिलेबस की हम बात करें तो 3 पेपर्स इसमें होंगे। पहला पेपर आपका 120 मार्क्स का होगा जिसमें 60 प्रश्न हिंदी के से होंगे, 60 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर होगा। आपका मेरिट इस पेपर के मार्क्स पे नहीं डिसाइड होगा, मात्र 33% मार्क्स आपको इस पेपर में लाने होंगे। तो दूसरा पेपर रहेगा वो क्षेत्रीय भाषा का पेपर रहेगा, आपका रीजनल लैंग्वेज का पेपर रहेगा, इसमें कुल 100 प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। और जो तीसरा पेपर रहेगा आपका वो 150 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, जिसमें झारखंड से 40 प्रश्न, मैथ से 20 प्रश्न, साइंस से 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज से आपका 30 प्रश्न, इस तरह टोटल 150 क्वेश्चन आएगा। और मेरिट जो है आपका वो पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस पे बनेगा। ये जो भी वैकेंसीज मैं बता रहा हूँ ये झारखंड में बहुत ही जल्द आने वाली है और आप निगेटिविटी से बचें, आप तैयारी जारी रखें। वैकेंसी आएगी, अवश्य आएगी, समय में 1-2 महीने आगे पीछे हो सकता है, बट वैकेंसी आपको देखने को जरूर मिलेगी। आप बस तैयारी में लगे रहें। उसके बाद जो अगली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो स्कूल टीचर्स के पदों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। TGT में आपको और PGT की वैकेंसी भी आने वाली है झारखंड में। जहाँ तक TGT के ग्रेड पे की बात है आपको मालूम होगा 4600 का ग्रेड पे होता है और PGT का जो ग्रेड पे होता है वो 4800 का ग्रेड पे होता है। और TGT में ग्रेजुएशन के साथ BEd, उसके बाद एस्टेट चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में BEd विथ पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस BEd। आपको मालूम होगा कि राज्य में सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित हैं। इनमें से प्रथम चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। इसके बाद दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। दूसरे चरण की नियुक्ति के पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी, एस्टेट आपका करवाया जाएगा नियुक्ति से पहले। तो एस्टेट का फॉर्म बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो सिलेबस है और इसका जो नोटिफिकेशन है, जो एडवर्टीजमेंट है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ही आपकी ये परीक्षाएं आयोजित होगी। ये जो आपको TGT और PGT को वैकेंसी देखने को मिलेगी ये मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर एस्टेट होगा। आपको पता होगा कि राज्य में जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है वो देश में सबसे खराब है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 35 छात्र पर मात्र 1 शिक्षक हैं। और जहां तक प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की बात रही तो राज्य में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इससे पूर्व वर्ष 2015 में आवेदन मांगा गया था। वर्ष 2015 के आवेदन के आधार पर ही बाद में भी हाई कोर्ट के आदेश से शिक्षकों की नियुक्ति हुई। ऐसे में वर्ष 2015 के बाद
रिक्त हुए शिक्षकों के पद पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में देखा जाए तो प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में 9 वर्ष बाद शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो आप समझ गए हैं कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आपको झारखंड में टीचिंग पोस्ट में देखने को मिलेगी। एस्टेट का भी आयोजन करवाया जाएगा कि रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके अनुसार सीटेट अब मान्य नहीं है झारखंड में, तो फ्रेश एस्टेट करवाया जाएगा। और उसके अलावा जो वैकेंसीज आपको झारखंड में देखने को मिलेगी वो है 14th जेपीएससी की वैकेंसी, जिसमें इस बार प्रीमियम सेवा एसडीएम के पद जोड़ने वाले हैं। फिर अभी जैसे मैंने बताया कि झारखंड में एस्टेट का आयोजन बहुत आपको जल्द देखने को मिलेगा। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के से पूर्व या पैरेलली झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन झारखंड में करवाया जाएगा, ताकि जो कॉलेजों में रिक्त पद हैं और जो गेस्ट फैकल्टीज के बेसिस पर कॉलेजों में क्लासेस करवाई जा रही हैं वो प्रक्रिया झारखंड में एक तरह से ख़त्म हो और परमानेंट वैकेंसीज आए असिस्टेंट प्रोफेसर की और एसोसिएट प्रोफेसर की और प्रोफेसर की। ये सारी वैकेंसीज आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवश्य जुड़ लें, क्योंकि जो भी वैकेंसीज आती है उसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।